तो गाइस स्वागत है आपका मेरे चैनल रेचिन यूके पर। वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और लास्ट वीडियो में आपने देखा कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कैसे करते हैं, और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं LOR के बारे में, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। बाकी स्टूडेंट्स के काफ़ी डाउट आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे DMs आ रहे हैं कि जॉब्स, यूनिवर्सिटी, कैश, अकोमोडेशन सबको लेके। तो अगर आप नए व्यूअर हो और आपको भी डाउट है, अगर आप UK आ रहे हो, तो ये नीचे हमारे इंस्टाग्राम मेंशन्ड है, मेरा और पीछे पाजी बैठे उनका, तो हमें DM कर सकते हो, हम लोग आपकी क्वेरी सॉल्व करें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार तुम लोग वीडियो देख लेते हो और सब्सक्राइब करते नहीं हो। प्लीज सब्सक्राइब करो यार, दुख होता है यार, इतनी मेहनत से हाँ यार करते हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं तो इंट्रो देखो। हाँ तो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं, और पहले मैं तुम्हें बताऊंगा बाइसेप की टिप्स। जैसे कि तुम मेरे बाइसेप भाई LOR की बात करने आया तू आज, LOR की, बाइसेप बाइसेप नहीं, थोड़ा फ्लेक्स लुक्स नहीं। तो गाइस हम लोग जिम में भी जाते हैं, जिम की टिप्स भी ले सकते हो। तो मैं अब सीधे आगे कैमरा प्लेस करता हूँ और अपनी LORs लेके तुम्हें प्रॉपर समझाऊंगा, और स्क्रीन पे यहाँ पे या इधर तुम्हारे मेरी जो LOR के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, तो प्रॉपर चलेगी वो। तो मेरी LOR भी देख लेना। बाकी पाजी आप बताओ, आपका क्या एक्सपीरियंस था? अरे यार बेसिकली तूने अच्छा कि ये वीडियो बना रहा है, क्योंकि जब मैंने LOR बनाया था तब मुझे पता नहीं था कि कैसे लिखना है, किस फॉर्मेट में लिखना है, कहाँ फाइल बनानी है, क्या करना है, किसके साइन लेने हैं, किसकी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बनवाऊँ, किससे बनवाऊँ, क्या लिखूँ कंटेंट, मुझे कुछ नहीं पता था। वो तो बड़े मुश्किल से उस टाइम बन गया, तो बस बच गया और आ गया इधर। बट बस आ गए ना। हाँ बस अब इन लोगों को बताते हैं। हाँ इनको तो बताते हाथ दर्द हो गया एक तो यार ये। तो LOR बेसिकली तुम लोगों को बनवानी होती है अपने प्रोफेसर या फिर अपने HOD से, या फिर असिस्टेंट जो भी तुम्हें पढ़ाते हैं उन लोगों से। और तुम्हें LOR का एक फॉर्मेट होता है जो तुम्हें अब दिखाएंगे हम, तो सीधा वहीं चलते हैं। तो भाई रात के बज रहे हैं अभी यहाँ पे 3, और दिन भर मैं पार्ट टाइम में था, और पाजी पता नहीं कर रहे थे पार्ट टाइम कोई अपनी, ठीक है। बिजी तो मतलब बिजी थे, पढ़ रहे थे, डेजर्टेशन चल रही उनकी। तो दिन भर तो बिजी थे, तो रात को सोचे यार तुम लोगों के लिए, स्पेशली तुम लोगों के लिए वीडियो बना लें लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के बारे में, क्योंकि आज ही मेरे को एक डाउट आया एक बच्चे का LOR को लेके। तो मैंने कहा मैं वीडियो तो बनाने ही वाला था, तो आज ही क्यों ना बना दूं। तो LOR के बारे में बात करते हैं। अब पहली LOR में लेता हूँ अपनी, जो तुम्हारी स्क्रीन पे अब दिख रही होगी, ठीक है। तो अब से ये इस LOR के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये जो मेरी LOR है, जैसे कि तुम देख सकते हो, नीचे लिखा है मेरी फैकल्टी की डिटेल्स, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बाकी मोबाइल नंबर उनका और उनकी ईमेल आईडी मेंशन्ड है, ठीक है। और फिर ऊपर तुम देखोगे पहले पैराग्राफ में लिखा है कि उन्होंने मेरे को एक इंट्रोडक्शन दिया है ब्रीफ सा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर, बेसिकली होता क्या है, ये LOR मैंने खुद से लिखा है, बाकी फैकल्टी ने उसको साइन किया है। तो ऐसे चलता है, क्योंकि इससे टाइम सेविंग होता है, क्योंकि अगर फैकल्टी LOR लिखती है तो उनका फॉर्मेट होता है, फिर अप्रूवल्स मिलते हैं। तो मेरे को आना था भाई UK, तो मैंने खुद से लिखा, फैकल्टी को मेल किया, उन्होंने ये खुद से लिखा, लेकिन कि वो लिख रहे हैं ऐसा आपको लिखना है, हाँ, इसके कि आपके प्रोफेसर लिख रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप अपने स्टाफ को बोलते हो, अपने प्रोफेसर को बोलते हो कि आपको LOR चाहिए, तो आप बेसिकली उनके बिहाफ पे एक लेटर लिखते हो और उनको देते हो, और इफ वो एग्री करते हैं कि हाँ वो अपने साइन कर देंगे, तो वो आपको साइन करके दे देंगे। और इसमें चेंजेस भी होते हैं, जैसे उन्होंने 2-3 लाइंस ओमिट करा दी, तो ऐसा नहीं है जो तुम लिखोगे उनके हिसाब से भी होना चाहिए। क्योंकि इसमें तुम देख रहे होगे जैसे ही हैज स्टडीड द फॉलोइंग सब्जेक्ट विद मी ओवर द पास्ट 4 years। तो ऐसा था, ये जो मेरे प्रोफेसर हैं, इन्होंने मेरे को 4 साल कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ाया, तो मैंने कहा सबसे बेस्ट है। और मेरा जो लास्ट में मैंने डेजर्टेशन की थी, उसके भी जो सुपरवाइजर थे वो यही थे, तो मैंने कहा इनसे पहला LOR में इनसे लूँगा, तो मैंने इनसे LOR लिया। फिर इन्होंने सब्जेक्ट्स मैंशनड है मेरे, जितने जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए थे वो मेंशन कर रखा है, ठीक है। और फिर बाकी मेरे बारे में थोड़ा बता रहे हैं, ही लिखा है, मतलब ही वहाँ पे मैं हूँ, तो उन्होंने लिखा है ही थर्ड पर्सन किसका कैरेक्टर बता रहे हैं इसका प्रोफेसर कि he has continuously performed well in the course, I have taught him over while he was actively participating in all the lessons। बाकी उसके बाद सेकंड में क्या करा है, उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट्स भी डिस्कस कर दिए, क्योंकि मेरी प्रोफाइल अच्छी दिखनी चाहिए जहाँ भी बेसिकली वो रेकमेंड कर रहे हैं आपको दूसरी यूनिवर्सिटी में कि हाँ जो जिसके ऊपर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बना रहे हैं उसका कैरेक्टर कैसा है, उसके पूरे 4 साल या जितनी भी आपकी बैचलर की डिग्री थी या जो भी डिग्री थी, स्कूल में थे या जहाँ भी थे, आपका वहाँ पे परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो टू शो द यूनिवर्सिटीज इन फॉरेन कंट्री, उनको दिखाने के लिए कि हाँ दिस स्टूडेंट इज वर्थ कमिंग हियर एंड ही हैज द क्वालिटीज टू शो द बेस्ट ही कैन और शी कैन। तो उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट्स मेंशन कर रखे हैं, और जैसे फॉर्मूला भारत किया था मैंने, इंटरनेशनल गो कार्ट चैंपियनशिप,
तो ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं इससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ा मेरी प्रोफाइल, मेरी एप्लीकेशन को। तो जहाँ जहाँ मैं, जैसे अभी तो मैं कोवेंट्री में ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो और भी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, तो एप्लीकेशन जब देखते हैं, LOR देखते हैं, SOP देखते हैं, मेन उनका क्राइटेरिया वही रहता है, तो वो देख के एक इम्पैक्ट पड़ता है उन पर। तो ये जो चीज़ होती है ये प्रॉपरली तुम खुद लिखो, क्योंकि तुम एक स्टूडेंट हो तो खुद लिखोगे या फिर प्रोफेसर भी लिखेगा, तो मतलब एक फ्रेम्ड होनी चाहिए, ये नहीं कि बस उठाया कहीं से। एक कोहेरेंस होनी चाहिए कि पहले वो बताओ, फिर आपके कैरेक्टर पूरा के एक बारे फ्लो में होना चाहिए। एक प्रॉपर कोहेरेंट वे में लिखो आपका लेटर, जिससे आपको इजी रहे आपको बताने के लिए और आपके प्रोफेसर के लिए और यूनिवर्सिटी के लिए कि इस बच्चा ये था। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ खुद लिखो या फिर अपना प्रोफेसर से लिखवा, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जो उनका एजेंट होता है वो लोग उनके बिहाफ पे लिख देते हैं और लेटर हेड पे कोई भी बस लोगो लगा के प्रिंट कर देते हैं। सो यार अच्छा नहीं लगता कुछ भी लिख दोगे तुम। ऊपर से जो कई बार एप्लीकेशंस होती हैं तो यहाँ की फॉरेन यूनिवर्सिटी वाले तुम्हारे LOR पे जो तुम्हारे प्रोफेसर या फिर जो भी HOD होते हैं तो उनको रीच आउट भी करते हैं मेल के थ्रू, तो झूठ तो मत लिखो और बेटर ट्राई करो कि ये जो सच है वो लिखो। कि सच लिखो और अपने कॉलेज के लेटर हेड पे लिखो, जैसे ये वाली तुम्हें दिख रही होगी। फिर बाकी उन्होंने बता रखा है ही इज रीनोन्ड फॉर स्पोर्ट्समैनशिप। यार मैं तो वही देखो पावर लिफ्टिंग में था पहले, अब थोड़े दिन से जिम में थोड़ा ऐसी हो गया, काम वाम चल रहा है थोड़ा ज़्यादा ही बिजी आजकल हम शूट वूट में। बाकी उन्होंने फिर लास्ट में लिखा है, एक लाइन डाल दी देखो कि फुली फाइनेंशियल सपोर्ट। ये मतलब लास्ट में उनके थ्रू मैंने मतलब खुद लिखा है, बट उनके थ्रू एक मैसेज वो दे दिया कि फुल फाइनेंशियल सपोर्ट मतलब कोई स्कॉलरशिप अगर तुम दे रहे हो तो उसमें इसका लिवरेज इसको दे सकते हो। सो सेकंड LOR जो थी वो मैंने अपने एसोसिएट प्रोफेसर से लिखवाई थी, फिर वही डिपार्टमेंट, मोबाइल नंबर, ईमेल ID लिखी है, और वहाँ पे इन्होंने मेरे कैप्स्टन प्रोजेक्ट के सुपरवाइजर थे तो वो पूरा उन्होंने उनके उसके बारे में लिखा है, क्रेडिट्स लिखे हैं, फिर बाकी मेरी जो स्किल्स थी वो मेंशन कर रखी हैं। और जैसे कि देख सकते हो इन्होंने ये वाली लाइन जो दिखी थी, रिसर्च पेपर विद सेम टाइटल एंड गेटिंग ऑफिशियली पब्लिश, तो मतलब इसमें दिख जाता है कि इसने कि ऑफिशियली पेपर भी पब्लिश किए हैं, पेपर पब्लिश कर तो रखा है, जितनी अपनी तारीफ कर सकते हो, जितनी तारीफ कर सकते हो। और ये झूठ नहीं लिख रहा है, ये सच में मेरे पेपर पब्लिश्ड है, इसलिए मैंने लिखी है यहाँ पे। झूठ मत बोलो यार, फेक मत करो, जो सच में यू आर कैपेबल ऑफ, बिकॉज बहुत सारी क्वालिटीज ऐसी हैं जो आपके वहाँ हैं और लोग कहते हैं कि आपने यहाँ कर रखी है, वो बोल सकते हैं कि आपके तो वहाँ उस टाइम इतना कुछ था और आप नॉट कैपेबल नहीं हो यहाँ पर आगे। तो इसलिए सच लिखो, जो कर सकते हो सच में हो, हु बी यू रियली आर, व्हाट यू हैव डन इन योर बैचलर्स और स्कूल, वो चीज़ प्रूफ करो और वो चीज़ लिखो, और उनको अगर है तो यहाँ आके वो टैलेंट को शो करो और उससे आप अच्छा कर सकते हो। LOR को थोड़ा तो डिफरेंट बनाना ही है, तो लास्ट में जैसे ये लाइन ऐड कर दी कि आई बिलीव दैट ही विल सक्सीड इन हिज फ्यूचर एंडेवर्स, हार्टली सजेस्ट हिम फॉर एडमिशन टू योर इंस्टीट्यूशन एंड सेंड हिम बेस्ट विशेस। तो एक अच्छा सा लगता है कि प्रोफेसर तुम्हें अच्छे से रिकमेंड कर रहा है। और जब तुम इसको लिखोगे ना तो एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में लिखना है, जिससे लगे कि भाई प्रोफेसर ने ही लिखी है, और तुम्हारा प्रोफेसर तो साइन करेगा ऑब्वियसली, तो वो देखेगा ही। तो और थर्ड लेटर पे आते हैं। थर्ड लेटर मैंने अपनी जो लिखवाया था वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर से लिखवाया था, ये मेरी डिपार्टमेंट ऑफ पेप वाली टीचर थी, तो उनसे मैंने लिखवाया था। तो बेसिकली इन्होंने भी मेरे बारे में जो लिख रखा है, सारे जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं वो, फिर मेरे बारे में जैसे मैं बहुत ज़्यादा क्लासेस में एक्टिव रहता था वो चीज़ें बताई हैं। और फिर सेकंड उसमें ही जैसे देख रहे हो कि आई ऑब्जर्व्ड हिज एंथुसियाज्म टू पिक अप न्यू स्किल्स ड्यूरिंग आवर इंटरेक्शंस, ही हैज़ ऑलवेज बीन प्रिसाइज विद हिज आइडियाज एंड डजंट थिंक ट्वाइस टू आस्क इंक्वायरीज व्हेन ही इज अनश्योर ऑफ समथिंग, ये सब लगा के। और मिस्टर रिचर्ड डिवाइड्स हिज टाइम इक्वली बिटवीन एक्स्ट्रा करिकुलर, तो यहाँ पे भी इन्होंने इस वाले LOR से थोड़ा रिलेट हो गया कि हाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैं था, ग्रूमिंग सेशंस, तो ऐसे को रिलेट करके सारे LOR जो हैं वो होने चाहिए। बाकी तुम्हारे बारे में और जितनी अच्छी तारीफ, झूठी तारीफ नहीं, सही तारीफ हो सके वो लिखो। और फिर वही लास्ट पैराग्राफ में कि डिजर्विंग कैंडिडेट है, फॉर्मली बिलीव ही विल ब्रिंग योर क्लास एंड द यूनिवर्सिटी एज अ होल हिज एनर्जी एंड ऑप्टिमिज्म एंड एंडलेस इन्वेंटिवनेस। देखो मतलब तुम इंग्लिश के सेंटेंसेस देख रहे हो कितने अच्छे से फॉर्म करके लिखे हैं, तो जब तुम लिख रहे होगे ना तो तुम आइडियाज़ ले सकते हो ये वाली LOR से, मेरी तीनों से। बट एक चीज़ ध्यान रखना, बिल्कुल कॉपी भी मत करना, क्योंकि कॉपी मत करना है कि वो तुम नहीं हो, तुम नहीं हो ना, वो मैं हूँ ना,
तो तुम अपने लिखना, पर तुम देख रहे हो मैंने कितने अच्छे अच्छे सेंटेंसेस यूज करे हैं। बाकी भी तुम LORs देख सकते हो। बाकी पाजी आपकी मेरा भी हेल्थ केयर मैनेजमेंट की LORs होंगी, तो वो भी पाजी की मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा फोटोज, तो जैसे कि तुम अब देख पा रहे होगे। तो ये सब LORs में से तुम आइडियाज ले सकते हो कि कैसे क्या लिखना है, क्या मेंशन करना है, पर बिल्कुल कॉपी पेस्ट मत कर देना। वैसे तुम्हें इसको भी तुम पैराफ्रेज करके लिख सकते हो, बट पैराफ्रेज करके लिख सकते हो, पर तुम्हारे सब्जेक्ट्स अलग होंगे। तो दैट्स द थिंग। बाकी यही सब चीजें हैं। बाकी क्या बताना था भाजी? बाकी नेक्स्ट ब्लॉग में देंगे नॉलेज। हाँ, बाकी नेक्स्ट पार्ट में इनको बताते हैं कि SOP कैसे लिखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसे लिखते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में पता लगेगा। और एक्सक्यूज मी गाइस, अभी पिज्जा खाया। हाँ, मैंने और साथ में कोल्ड नहीं ड्रिंक खाया। मैंने हाँ, खाया पिज्जा। बाकी जो लोग कोवेंट्री आ रहे हैं, हम लोगों को मैसेज करो। अच्छा खासा हमारे बन गया है, आजकल स्टूडेंट्स काफ़ी हो गए हैं, तो मैं एक डिस्कॉर्ड बनाने की सोच रहा हूँ। जल्दी 3-4 वीडियोस के बाद तुम्हें एक गुड न्यूज़ दे दूंगा कि डिस्कॉर्ड चैनल बन चुका है। तो कोई भी तुम्हें डाउट होगा हाँ, तो राजू को कंफर्म करो, मेरे को मुझे करो, या फिर हमारी टीम हेल्प करने में के कोई लिए भी एक जना रिप्लाई देगा। बाकी तुम लोग हमें मैसेज करो, ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइस। और कोवेंट्री आओगे तो ऑब्वियसली मिलना हो ही जाएगा, हम लोग तो मिलते रहते हैं आजकल बहुत लोगों से। अभी भी आए थे यहाँ पे स्टडी रूम में, हम वीडियो बना रहे थे तो 2-3 दोस्त आए। मुझे रचित की बहुत अच्छी बात लगी, इसने बोला कि जब मैं इन सब चीज़ों में था तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। अब मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त या मेरे दोस्त कोई भी अगर कोई भी आ रहा है उससे ये चीज़ें फेस हो, तो ये अच्छा आइडिया है कि यार, क्योंकि जब मैं UK आ रहा था ना, तब मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी चीज़ों को लेके। तो मैंने सोचा कि एक प्रॉपर अपने चैनल में ना स्टार्टिंग से एंड तक बनाऊंगा, पर स्टार्टिंग में इंडिया में कर नहीं पाया। तो मैं जैसे UK लैंड हुआ, नहीं इंडिया से निकल रहा था, तब मैंने स्टार्ट कर दी अपनी जर्नी। तो तुम पहला व्लॉग देखोगे वो इंडिया के अपने मेरे घर से स्टार्ट है, और फिर अगले दिन से UK आया, आते ही मैंने व्लॉगिंग करी, क्या क्या प्रोसेस होता है। तो जब तुम आ रहे हो तो वो व्लॉग देख लेना। फिलहाल के लिए तुम ये व्लॉग देखो, LOR कैसे लिखते हैं, पुराने व्लॉग जिसमें सब बताया आने के बाद क्या करना है, हाँ, BRP वो सब चीज़ें तुम्हें अभी पता लग जाएंगी, वो कोई दिक्कत नहीं है। और यही सब है। बाकी करते हैं वीडियो को एंड यहीं पे। सब्सक्राइब कर लेना प्लीज, कर लो यार, देखो भी और सब्सक्राइब भी करो। पाजी झूठी झूठी बुकें लेके आ जाते तुम लोगों के आगे दिखाने के लिए। अरे नहीं तो मैं पढ़ रहा हूँ यार, हमारे पाजी बता, ब्रांड एंड कम्युनिकेशन अभी मैंने पढ़ा है। अच्छा, ब्रांडिंग करनी है ना आपको बड़ी। राशन के यार तुम लोग सब्सक्राइब करो, बड़ा करो चैनल, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो। उससे क्या है जरा पाजी कॉफी पीते हैं अब चल के, ठीक है? कॉफी बनाएगा? हाँ चलो कॉफी। चलो गाइस, चंगा फिर मिलते हैं दोनों अगली वीडियो च। तब तक प्यार दो हमें, बाय बाय। अरे बहन की पूछो 12 को आज डेट है 21 जनवरी, और आज हम कर रहे हैं पैकिंग मेरे UK जाने की। और सब सामान इधर बिखरा हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं। ये इधर सामान पड़ा हुआ है पूरा, इन सब